ओके स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा टॉपिक स्टार्ट है सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आज हम पढ़ने जा रहे हैं नेचुरल गैस और पेट्रोलियम। तो सबसे पहले इसमें हम क्या पढ़ते हैं? नेचुरल गैस। देखिए नेचुरल गैस क्या है? नेचुरल गैस जो है ना, नेचुरल गैस इट इज मेनली अ मिक्सचर ऑफ मीथेन, इथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन। मतलब जो हमारे पास गैसेस है, मीथेन हो गया, इथेन हो गया, प्रोपेन हो गया एंड ब्यूटेन हो गया। ये जो हमारे पास गैसेस है, इन सब के मिक्सचर को हम क्या कहते हैं? नेचुरल गैस। और इन सब गैसेस का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है तो हम क्या कहते हैं कि नेचुरल गैस इज अ मिक्सचर ऑफ लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन्स लाइक मीथेन, इथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन। इन सब का बॉइलिंग पॉइंट कम है तो इसको क्या कहते हैं? लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन्स या लो बॉइलिंग अल्केन्स। नेक्स्ट पॉइंट कि ये इन सब का मिक्सचर तो है, बट डू रिमेंबर मेनली जो है ना, मेनली नेचुरल गैस जो है इट कंसिस्ट ऑफ मीथेन। मेन कंपोनेंट ऑफ नेचुरल गैस जो है वो क्या है? मीथेन है। क्यों ये मेन कंपोनेंट है इसका? क्योंकि डू रिमेंबर 80 to 85% जो है ना, 80 to 85% नेचुरल गैस में क्या मौजूद होता है? मीथेन मौजूद होता है। क्या मौजूद होता है? मीथेन। अब ये जो मीथेन है, तो मीथेन का याद रखें कि मीथेन इज आल्सो कॉल्ड, मीथेन को हम क्या कहते हैं? मीथेन को हम मार्श गैस भी कहते हैं। मीथेन को हम क्या कहते हैं? मार्श गैस। मार्श गैसेस को हम क्यों कहते हैं? इसलिए क्योंकि ये जो मीथेन है ना, ये पाया जाता है मार्शी प्लेसेस में, डैम प्लेसेस में, जहां पर नमी होती है। ऐसी जगहों में क्या पाया जाता है? मीथेन पाया जाता है। अब दैट्स व्हाई दैट इज कॉल्ड व्हाट? मार्श गैस। नेक्स्ट पॉइंट कि ये जो नेचुरल गैस है, नेचुरल गैस, इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यह भी पता होना चाहिए कि इट इज ऑब्टेन्ड बाय द डीके ऑफ एनिमल्स। ये कहां से हासिल होता है? डीके ऑफ एनिमल से। जो हमने कोल पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था कि दैट इज ऑब्टेन्ड बाय द डीके ऑफ प्लांट्स, जबकि ये जो है दैट इज ऑब्टेन्ड बाय द डीके ऑफ एनिमल्स। क्लियर? अच्छा, ये जो नेचुरल गैस है, तो याद रखें पाकिस्तान में, किसमें? पाकिस्तान में जो नेचुरल गैस है इट इज कॉल्ड सुई गैस। पाकिस्तान में नेचुरल गैस को कहा जाता है क्या? सुई गैस। क्यों सुई गैस कहा जाता है? क्योंकि ये सुई जो है ये बलूचिस्तान के मकाम, बलूचिस्तान में एक मकाम है, एक जगह है, एक प्लेस है जिसका नाम है सुई, और नेचुरल गैस वहां पर बनता है, प्रोड्यूस होता है। इसीलिए पाकिस्तान में नेचुरल गैस को क्या कहा जाता है? सुई गैस भी कहा जाता है, जो कि बलूचिस्तान में एक जगह है। सो दैट इज ऑल अबाउट क्या? नेचुरल गैस। नाउ नेचुरल गैस के बाद जो थर्ड सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो है क्या? पेट्रोलियम। तो अब हम जरा जिक्र करते हैं किस चीज का? पेट्रोलियम का। तो याद रखिए पेट्रोलियम जो है ना, पेट्रोलियम दो वर्ड से निकला है, एक है पेट्रो और दूसरा है क्या? ओलियम। पेट्रो और ओलियम। पेट्रो का मतलब होता है क्या? रॉक, और ओलियम का मतलब होता है ऑयल। तो पेट्रोलियम का जो मतलब है, इसका मतलब है क्या? रॉक ऑयल। तो पेट्रोलियम को हम दूसरे लफ्जों में क्या कहते हैं? इसको हम रॉक ऑयल भी कहते हैं। पेट्रोलियम को हम एक और भी नाम कहते हैं, मिनरल ऑयल भी इसको हम कहते हैं, मिनरल ऑयल भी कहते हैं, या पेट्रोलियम को हम लिक्विड गोल्ड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लिक्विड गोल्ड। तो अगर आपसे एमसीक्यूज में पूछा जाए कि पेट्रोलियम इज आल्सो कॉल्ड, ऑप्शन ए रॉक ऑयल, ऑप्शन बी मिनरल ऑयल, ऑप्शन सी लिक्विड गोल्ड, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज, तो आप क्या कहेंगे? ऑल ऑफ दीज। सो डू रिमेंबर पेट्रोलियम इज ऑब्टेन्ड बाय व्हाट? पेट्रोलियम। अच्छा, एक और ये पॉइंट आ गया कि पेट्रोलियम हम कहां से हासिल करते हैं? वो जो कोल था दैट वाज ऑब्टेन्ड बाय द डीके ऑफ प्लांट्स। जो नेचुरल गैस है दैट इज ऑब्टेन्ड बाय द डीके ऑफ एनिमल्स, जबकि जो पेट्रोलियम है दैट इज आल्सो ऑब्टेन्ड बाय व्हाट? दैट इज आल्सो ऑब्टेन्ड बाय द डीके ऑफ एनिमल्स। सो डू रिमेंबर। अब अगर आपसे एक और ये एमसीक्यू में पॉइंट पूछा जाता है कि अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए जनाब कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्टेन्ड बाय द डीके ऑफ प्लांट्स,
कोल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, ऑल ऑफ दीज। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? कोल, क्योंकि ओनली कोल इज ऑब्टेन्ड बाय द डीके ऑफ प्लांट्स, जबकि नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम दे आर ऑब्टेन्ड बाय द डीके ऑफ व्हाट? एनिमल्स। क्लियर हो गया ये? अच्छा, ये सारी बातें आ गई। ये जो पेट्रोलियम है, तो डू रिमेंबर ये पेट्रोलियम हमारे पास क्या होता है? आपको पता है पेट्रोल जानते हो ना यार? पेट्रोल क्या है? ये ब्राउनिश लिक्विड है, और ये मतलब स्टिकी सा ब्राउनिश लिक्विड है। तो इधर हम क्या लिखेंगे कि पेट्रोलियम इज अ स्टिकी ब्राउनिश लिक्विड। ये क्या है? स्टिकी ब्राउनिश लिक्विड। साथ साथ में पेट्रोलियम स्टिकी ब्राउनिश लिक्विड होने के साथ साथ आप सब ये भी जानते हैं कि पेट्रोलियम का, पेट्रोल का एक खास स्मेल भी होता है। क्या होता है? एक खास स्मेल भी होता है। तो हम इधर क्या लिखेंगे कि पेट्रोलियम हैज अ स्पेसिफिक क्या? ऑर्डर, या इसको आप स्मेल भी कह सकते हो। तो हम क्या लिखते हैं? दैट इज ऑल अबाउट वाटर, नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम। अब ये मैंने पॉइंट्स फॉर्म में आपको समझा दिया है। अब हम क्या करते हैं, इसके मैं आपको तैयार नोट्स बता देता हूं कि अगर पेपर में आ जाए कि आप लोग लिखो नेचुरल गैस और पेट्रोलियम के बारे में, तो दैट इज ऑल अबाउट नेचुरल गैस एंड दैट इज पेट्रोलियम। पेपर में आ जाए तो आप ये इस तरतीब में देखिए, आपके सामने तैयार नोट्स है, ये आप इसी तरह से लिखेंगे कि नेचुरल गैस इज अ मिक्सचर ऑफ लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन्स लाइक व्हाट? मीथेन, इथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन। बट मेनली ये क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ मीथेन, जो कि कितना है? 80 to 85%। इसके अलावा मीथेन को हम मार्श गैस भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि मीथेन जो है ये डैम प्लेसेस में जहां पर नमी पाया जाता है, जहां पर मार्शी प्लेसेस होते हैं, वहां पर पाया जाता है। दैट्स व्हाई मीथेन इज आल्सो कॉल्ड मार्श गैस। ओके, और पाकिस्तान में इसको हम क्या कहते हैं? सुई गैस कहते हैं, और इट इज ऑब्टेन्ड बाय द डीके ऑफ एनिमल्स। इसी तरह ये पेट्रोलियम के आपके सारे पॉइंट जो मैंने समझाए, तो अगर पेपर में आ जाए तो आप ये इस तरतीब से लिखेंगे। अब इसके बाद हमारा जो अभी टॉपिक है, इसके बाद जो टॉपिक है, एक नया टॉपिक है, उस टॉपिक को हम कहते हैं पार्शियल सिंथेसिस एंड टोटल सिंथेसिस। ये आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज पार्शियल सिंथेसिस एंड व्हाट इज टोटल सिंथेसिस। ये आपके एक बुक में एक शॉर्ट क्वेश्चन दिया है, पार्शियल सिंथेसिस एंड टोटल सिंथेसिस। चलो ये समझते हैं कि पार्शियल सिंथेसिस और टोटल सिंथेसिस किसे कहते हैं। देखिए ये तो बहुत आसान है यार। एक्चुअली ये जो पार्शियल और टोटल सिंथेसिस है ना, इसको हम पढ़ते हैं सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। किसमें पढ़ते हैं? सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऐसी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब वो केमिस्ट्री जिसमें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सिंथेसाइज करते हैं, जिसमें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सिंथेसाइज करते हैं फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो ऐसे केमिस्ट्री को हम क्या कहते हैं? सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जब हम प्लांट्स और एनिमल से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सिंथेसाइज करते हैं, इसको क्या कहते हैं? सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और इसके हमारे पास दो टाइप्स होते हैं, जिसमें एक पार्शियल सिंथेसिस होता है और दूसरा टोटल सिंथेसिस। तो ये जो दो आपके बुक में दिए हैं, ये असल में इसके टाइप्स है, सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। अब इन दोनों में क्या फर्क है? बहुत आसान तरीके से समझते हैं कि व्हाट इज पार्शियल सिंथेसिस एंड व्हाट इज टोटल सिंथेसिस। देखिए आप गौर करो, मैं आपको एक पॉइंट समझाऊं, बस इस पॉइंट को समझो, ये बहुत आसानी से आप समझ जाएंगे। सपोज करें, इस पॉइंट को जरा इधर देखिए, इसको जरा गौर से समझिए। सपोज करो ये हमारे पास मीथेन है। क्या है? मीथेन। तो मीथेन तो ये हमारे पास नेचुरल गैस है ना मेनली। अभी हमने पढ़ा था कि मीथेन हमारे पास मेनली क्या है? नेचुरल गैस का मेन कंपोनेंट मीथेन। तो मीथेन जो है ये हम कहां से हासिल करते हैं? बाय द डीके ऑफ एनिमल्स। मतलब एनिमल्स की डीके, मतलब एनिमल्स की जब डीके स्टार्ट हो जाए, वो जब गल सड़ जाए, उसके जो वेस्ट होते हैं उससे हम क्या हासिल कर लेते हैं? मीथेन। अब ये मीथेन जो हम हासिल करते हैं, ये किसी कंपाउंड से तो हमने हासिल नहीं किया, ये वेरी स्टार्टिंग मटेरियल है जो कि एनिमल्स और या प्लांट से आया है। अब हम क्या करते हैं? इस मीथेन को लेबोरेटरी में लाते हैं और इसका जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं ना, तो ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें? मिथेनॉल में। किसमें कन्वर्ट हो जाता है? मिथेनॉल में। लेबोरेटरी में इसका हम रिएक्शन करते हैं।
तो फिर मेथनॉल को हम आगे इसका एक बार फिर से ऑक्सीडेशन कर लेते हैं। तो एक बार फिर जब हम इसका ऑक्सीडेशन कर लेंगे तो अब की बार ये मेथनॉल जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? फॉर्मल्डिहाइड में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? फॉर्मल्डिहाइड में। जबकि इसी फॉर्मल्डिहाइड का हम अगर एक बार फिर से ऑक्सीडेशन करें तो डू रिमेंबर अब की बार ये कन्वर्ट हो जाएगा फॉर्मिक एसिड में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? फॉर्मिक एसिड में। अब आप इस पूरे प्रोसेस में एक कमाल देखें, ये जो फाइनल प्रोडक्ट मैंने हासिल किया फॉर्मिक एसिड का, जो मैंने फाइनल प्रोडक्ट हासिल किया, तो आप लोग का क्या ख्याल है ये फाइनल प्रोडक्ट मैंने बहुत स्टार्टिंग मटेरियल से हासिल किया कि नहीं? यस, ये बिल्कुल स्टार्टिंग मटेरियल है। स्टार्टिंग मटेरियल का मतलब कि ये किसी दूसरे कंपाउंड से सिंथेसाइज नहीं हुआ, ये बिल्कुल एनिमल या प्लांट से डायरेक्ट आया है। और वो स्टार्टिंग मटेरियल से जब आप किसी फाइनल प्रोडक्ट को हासिल करते हो, ऐसे सिंथेसिस को हम क्या कहते हैं? टोटल synthesis. So what is total synthesis? The synthesis in which the final product is obtained from the very starting material. Such synthesis is called what? Total synthesis. और अब हम partial synthesis समझते हैं, तो वो बिल्कुल आपके सामने है कि अगर मैं मेथनॉल ले लूं, क्या ले लूं? मेथनॉल। और आप लोग का क्या ख्याल है अगर मैं मेथनॉल लेता हूं ना, मेथनॉल, तो इस मेथनॉल का अगर मैं ऑक्सीडेशन करूंगा तो आप लोग बताओ कि अगर मैं इसका ऑक्सीडेशन करूंगा तो इससे क्या आएगा? इससे फॉर्मल्डिहाइड आएगा। फॉर्मल्डिहाइड का मैं फिर से ऑक्सीडेशन करूंगा तो इससे फॉर्मिक एसिड आएगा। जी जनाब, आप लोग फरमाइए ना, दिस इज फॉर्मल्डिहाइड। व्हाट इज दिस? फॉर्मल्डिहाइड। एंड व्हाट इज दिस? फॉर्मिक एसिड। तो आप लोग का क्या ख्याल है यहां पर जो मैंने फाइनल प्रोडक्ट हासिल किया वही फाइनल प्रोडक्ट मैंने यहां भी हासिल किया, बट फर्क क्या है? वहां पर मैंने ये फाइनल प्रोडक्ट कहां से हासिल किया था? फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग मटेरियल। जबकि यहां पर मैंने ये फाइनल प्रोडक्ट कहां से हासिल किया? वन ऑफ द इंटरमीडिएट, जो दरमियान में प्रोडक्ट्स है इनको इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स कहते हैं। तो बताओ ना, हियर द फाइनल प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड बाय वन ऑफ द इंटरमीडिएट प्रोडक्ट एंड सच सिंथेसिस इज कॉल्ड व्हाट? पार्शियल सिंथेसिस। तो टोटल सिंथेसिस क्या होता है? जिसमें द फाइनल प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग मटेरियल। और पार्शियल सिंथेसिस इन व्हिच द फाइनल प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम वन ऑफ द इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स। तो सच सिंथेसिस इज व्हाट? पार्शियल एंड टोटल सिंथेसिस। अब इसको आप पेपर में कैसे लिखेंगे, इसके नोट्स कैसे बनाएंगे, इसका तरतीब क्या होगा? तो एक बार फिर से अगर ये पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाए तो ये आप देखें, ये आपके सामने है, इसके कंप्लीट तैयार नोट्स से आपके सामने कि व्हाट इज पार्शियल सिंथेसिस एंड व्हाट इज टोटल सिंथेसिस। तो पार्शियल सिंथेसिस में हमने क्या पढ़ा था कि सिंथेसिस इन व्हिच फाइनल प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम वन ऑफ द इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स, सच सिंथेसिस इज कॉल्ड व्हाट? पार्शियल सिंथेसिस। एग्जांपल आपको मैंने समझाया, एल्डिहाइड जो था वो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट था और कार्बोक्सिलिक एसिड जो था, हमने जो फॉर्मिक एसिड बनाया था वो क्या था? फाइनल प्रोडक्ट। तो ये भी फाइनल प्रोडक्ट, ये भी फाइनल प्रोडक्ट, बट हियर द फाइनल प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम वन ऑफ द इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, while here the final product is obtained from the very starting material, and that is all about partial and total synthesis. Thank you very much.